हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामा से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर यू में। तो कैसे हैं मित्रों आप सभी। आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं आंखों के लिए। ये जो आंखों की समस्या है इसके लिए लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं, आपको पता है। यदि हमें दिखना बंद हो जाए तो कैसा होगा। तो जिनको ये समस्या रहती है उनके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है और आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा तो आंखों संबंधी आपकी जो भी समस्याएं हैं उनसे आप निजात पा सकेंगे। तो इसके लिए आज हम प्रारंभ करेंगे, पहले प्राणायाम भी करेंगे, कुछ आसन भी करेंगे और आंखों के लिए सूक्ष्म व्यायाम भी करेंगे। तो करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले आपको सामने देखना है और कुछ समय तक नजर सामने रखनी है टिका करके। आंखों की पलक झपकानी नहीं है, जितनी देर तक आप सीधे रोक सके रोकें। और अब नीचे देखेंगे। इस प्रकार से आपको यह क्रिया कई बार करनी होगी। बिना पलक झपकाए हुए आप कुछ देर तक रुकेंगे, नीचे की ओर देख लें। फिर अब आप ऊपर की ओर देखेंगे। बिना पलक झपकाए हुए आप जितनी देर तक रुक सकें रुकेंगे। फिर वापस पुनः अब आप सामने देखेंगे। इस प्रकार से आप ऊपर नीचे देखेंगे, नजर को टिकाना है। और अब आप करेंगे दाएं बाएं भी देखना है। अब हमें दाहिनी ओर देखना है। कुछ समय तक बिना पलक झपकाए हुए दाहिनी ओर देखेंगे, फिर वापस और अब बाईं ओर देखते हैं। बिना पलक झपकाए हुए कुछ देर तक इस प्रकार से दाएं बाएं देखना है। और अब हमें आंखों को गोल गोल घुमाना है। तो आप देखेंगे इस प्रकार से आपका जितना हो रहा है अभ्यास, जितना आप घुमा पा रहे हैं घुमाएंगे। तो देखेंगे इस प्रकार से दाएं से बाएं की ओर और फिर बाएं से दाहिने की दाएं ओर। तो इस प्रकार से यह आपके सूक्ष्म व्यायाम है, इनको आप जरूर करें आंखों के लिए। कुछ समय बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप ज्यादा देर तक सामने देख पा रहे हैं बिना पलक झपकाए हुए, आप ज्यादा देर तक नीचे देख पा रहे हैं बिना पलक झपकाए हुए, दाएं देख पा रहे हैं बाएं देख पा रहे हैं। तो धीरे धीरे आपके जो आंखों संबंधी समस्या है यह आपकी खत्म होने लगेगी। अगला अभ्यास इसके लिए करते हैं। इस अंगूठे को सीधे कर रखेंगे और इस अंगूठे के बिंदु को आपको देखना है। नजर ऊपर ही रहेगी कुछ समय तक और प्रयास करें बिना पलक झपकाए हुए जितनी देर आप देख सकें। और अब हमें धीरे धीरे इसको अंगूठे को गोल गोल घुमाना है और जो हमारी दृष्टि है वो अंगूठे के शीर्ष पर रहेगी। बिना पलक झपकाए हुए देखने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों इस प्रकार से इन सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास आप जरूर करें। अगला प्राणायाम करते हैं। इसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम का अभ्यास कैसे करते हैं। दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करेंगे और बाईं नासिका से सांस भरते हैं और अब बाईं नासिका को बंद करेंगे और दाहिनी से सांस बाहर छोड़ेंगे। फिर दाहिनी नासिका से भरेंगे और बाईं नासिका से बाहर छोड़ेंगे। फिर बाएं से भरेंगे और दाहिने से बाहर छोड़ेंगे। फिर दाहिने से भरेंगे और बाएं से बाहर छोड़ेंगे। तो मित्रों इस प्रकार से आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। कम से कम 30 मिनट तक आप प्रतिदिन इस अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। और भी क्रियाएं सर्वांगासन शीर्षासन, इन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत जल्द ही लाभ मिलेगा। अगला करते हैं। इसके लिए एक प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कैसे करेंगे। सबसे पहले इस अंगूठे से कान के इस हिस्से को बंद कर लेते हैं दोनों साइड से। तर्जनी उंगली मस्तक पे रखेंगे, शेष तीनों उंगलियों को आंख पे और आंखें बंद करेंगे। और अब हमें नासिका से लंबा गहरा सांस भरना है और भंवरे के समान गुंजन करते हुए पूरा सांस बाहर निकालेंगे।
तो मित्रों, इस प्रकार से लंबा गहरा सांस आंख भरेंगे और फिर भंवरे के समान गुंजन करते हुए सांस बाहर निकाल देना है। तो यह क्रिया भी आप 10-11 बार अवश्य करें। इसके बाद में अब करते हैं सर्वांगासन का अभ्यास। तो सर्वांगासन का अभ्यास करने के लिए हमें पीठ के बल लेट जाना है। इस प्रकार से बहुत ही साधारण क्रिया है और बहुत अद्भुत लाभ है सर्वांगासन के। सर्वांगासन का अभ्यास करने के लिए हम लेट गए हैं पीठ के बल, और अब दोनों पैरों को उठाएंगे। इस प्रकार से दोनों हाथों को कमर में सहारा देंगे। दोनों पैर हमारे बिल्कुल सीधे हैं। इस प्रकार से आप कुछ समय तक रुकें। प्रयास करें पहली बार आप 30 सेकंड तक और फिर 2 मिनट तक रुकें। तो यह हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए उपयोगी है आपका सर्वांगासन। ध्यान रहे, बिल्कुल पैरों को सीधा कर देना है और जो हाथ है कमर को हम सहारा देंगे। हाथों से धीरे धीरे वापस आएंगे। तो मित्रों, इस प्रकार से आपको करना है सर्वांगासन का अभ्यास आंखों के लिए। अगला अभ्यास करते हैं शीर्षासन। शीर्षासन बहुत ही उपयोगी है, लेकिन ध्यान रहे जिनको आंखों में विशेष समस्या रहती है, आंखें लाल रहती हैं, तो उनको यह शीर्षासन नहीं करना है। जिन्हें हाइड्रोसिल है वो लोग भी शीर्षासन नहीं करेंगे। जिनका बीपी हाई रहता है वह शीर्षासन नहीं करेंगे। तो बाकी सभी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम सिर को रखेंगे और अब धीरे धीरे पैरों को उठाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं पैर हमारे सीधे हैं, शरीर सीधा होना चाहिए। और कुछ समय तक आप इसमें भी प्रयास करें। पहले 30 सेकंड, उसके बाद 1 मिनट, 2 मिनट। तो 2 मिनट तक तो आपको एक बार में रुकना ही होता है। तो कम से कम इसका अभ्यास 5-7 बार करें, या आप एक साथ रुके सके 10 मिनट तक, 5 मिनट तक, तो आप एक साथ ही रुके, धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से आपको आंखों के लिए इन क्रियाओं का अभ्यास प्रतिदिन करना है, ताकि आपकी जो आंखों संबंधी समस्याएं हैं वह खत्म हो सके। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।